हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में जांच की विधियां, इस चैप्टर को देखेंगे। किसी भी विज्ञान में अपने विषय से संबंधित तथ्यों को जानने, संगठित और नियमानुसार करने के लिए कुछ विधियों का सहारा लिया जाता है। प्रत्येक विज्ञान अपनी विषय वस्तु के अनुकूल विधियों का उपयोग करता है, जैसे भौतिक यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में विशेष रूप से प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इन्हें विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान में भी मानव व्यवहारों और अनुभूतियों का क्रमबद्ध एवं नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है, इसीलिए मनोविज्ञान भी विज्ञान है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इस प्रकार विशेष ज्ञान या विज्ञान वह ज्ञान समूह है जिसमें विशिष्ट विधियों के द्वारा तथ्य यानी फैक्ट्स, नियम यानी लॉ और सिद्धांत यानी थ्योरीज के रूप में संगठित रहते हैं। विज्ञान के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, किसी विषय के संबंध में वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रदत्त यानी डाटा प्राप्त कर उन्हें संगठित करना। दूसरा, प्राप्त प्रदत्तों यानी जो डेटा मिला है उसके आधार पर सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन करना। और तीसरा, इन से सामान्य सिद्धांतों एवं नियमों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि विज्ञान क्या करता है, उसका 3 कार्य है। यानी किसी विषय के संबंध में वैज्ञानिक विधियों यानी साइंटिफिक मेथड द्वारा वह सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है। उन डेटाओं से के द्वारा उनके आधार पर वो लॉ और थ्योरीज बनाता है। फिर इन थ्योरीज और लॉज को वो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करता है। तो ये 3 चीज जो है वो विज्ञान के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। आधुनिक समय में मनोविज्ञान भी उपर्युक्त तीनों कार्यों के आधार पर विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करता है। यह विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रदत्तों का संग्रहण करता है तथा इन प्रदत्तों को संगठित एवं नियमबद्ध करके सामान्य सिद्धांतों और नियमों की स्थापना करता है। मनोविज्ञान इन सिद्धांतों और नियमों के आधार पर अपने विषय वस्तु की विवेचना करता है। अतः इस माध्यम से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की विधि वैज्ञानिक है। अतः मनोविज्ञान के निष्कर्ष अन्य विज्ञानों की तरह सही यानी वैलिड, विश्वसनीय यानी रिलायबल एवं क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। मनोवैज्ञानिक जांच के निम्नलिखित लक्ष्य होते हैं जो प्रमुख हैं। पहला, वर्गीकरण एवं चयन, क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी 2 व्यक्ति एक प्रकार की मानसिक योग्यता वाले नहीं होते। उनमें किसी न किसी प्रकार की भिन्नता अवश्य होती है। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक योग्यता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, रुचि
व्यक्तिगत गुणों आदि में दूसरे से अलग होता है। अतः जीवन के हर क्षेत्र में जांचों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण संभव होता है। इन मनोवैज्ञानिक जांचों के आधार पर सैनिकों का, मानसिक रोगियों का, छात्रों का एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण के साथ ही साथ इनके द्वारा विभिन्न व्यवसायों, सेवाओं एवं शैक्षिक संस्थाओं में उपर्युक्त व्यक्तियों का चयन करने में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। किसी विशेष क्षेत्र में कौन व्यक्ति सफल होगा, इसका अध्ययन भी मनोवैज्ञानिक जांच का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व कथन एवं मार्गनिर्देशन यानी प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। मनोवैज्ञानिक जांच का दूसरा प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति या कार्य के विषय में प्रिडिक्शन यानी पूर्व कथन यानी भविष्यवाणी करना तथा व्यावसायिक एवं क्षेत्रीय क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्रों में व्यक्ति को मार्ग निर्देशित करना यानी गाइडेंस करना। पूर्व कथन का अर्थ होता है व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर भविष्य के विषय में विचार प्रकट करना। जैसे किसी छात्र की रुचि विज्ञान या कला में है तो ऐसी समस्याओं के अध्ययन में हमें पूर्व कथन की आवश्यकता है, जिन्हें जांच के माध्यम से प्रकट किया जाता है। पूर्व कथन करने में बुद्धि परीक्षणों, अभिक्षमता जांचों का विशेष महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, निदान एवं शोध, डायग्नोसिस एंड रिसर्च। मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा उद्देश्य निदान करना यानी डायग्नोसिस करना एवं शोध करना यानी रिसर्च करना है। शिक्षा के क्षेत्र में सीखने की विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाकर उनका निदान जांचों की सहायता से किया जाता है। ये जांच शैक्षिक विषयों के अतिरिक्त संवेगात्मक कठिनाइयों का भी निदान करती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक जांच बच्चों की कठिनाइयों की रोकथाम एवं उनके निराकरण दोनों में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। इसका एक और अन्य उद्देश्य शोध में आवश्यकता होती है। जांच के द्वारा अध्ययन के लिए प्रदत्त एकत्र किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोधों में जांच एक साधन, यंत्र एवं उपकरण का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलना एवं समस्या समाधान, कंपैरिजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मनोवैज्ञानिक जांच का चौथा उद्देश्य तुलना करना तथा विभिन्न समस्याओं का समाधान करना भी है। मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार की दृष्टि से मनुष्य में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। साथ ही साथ समूहों में भी भिन्नताएं होती हैं। अतः व्यक्ति हो या समूह, जब हम इसके बीच तुलना करनी होती है तो हमें जांचों का निर्माण या उपयोग करते हैं। इन सांख्यिकीय गणनाओं एवं फलांकों के आधार पर समूह की तुलना की जाती है। मनोवैज्ञानिक जांचों का उपयोग दैनिक जीवन के व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में भी किया जाता है। दैनिक जीवन की समस्याओं का कारण पता लगाया जा सकता है, बल्कि समस्याओं के समाधान में जांचों का महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। ओके स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान में जांच की विधियों का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनका लक्ष्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।